Welcome students in the e-learning platform of St. Michael's Academy, Betia. Myself Sanjay Kumar Gupta and I am going to teach in science for class 7 chapter 12 respiration in animals and plants. Even this is my fourth video related to this chapter, and in this section we are going to know about process of respiration, about in breathing. We have seen how gases, carbon dioxide and oxygen are exchanged by the process of exhaling and inhaling. But what happened when the oxygen reaches in our lungs? You know, even about it also we talked that the oxygen mixed with blood and then it again mixes with the food, which is to be converted into energy, and as well as this oxygen is sent to the each and every cells of the body. And after this process, carbon dioxide is released by the process of exhaling. So here, as we are going to know about process of respiration, in which three processes are included. Means this respiration is done by three processes: as external respiration, internal respiration and cellular respiration. So, in external respiration means in exchange of gases between air and blood. इस प्रोसेस में क्या होगा कि जो ऑक्सीजन हम अपने शरीर में अपने नोज के द्वारा और ट्रैकिया होते हुए जब लंग्स में ले जाते हैं, तो वहां ऑक्सीजन ब्लड के साथ मिक्स होता है, फिर वहां ऑक्सी हेमोग्लोबिन तैयार होता है और उस ब्लड का ऑक्सीडेशन हो जाता है. एंड आफ्टर दैट द नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट्स विच इज डन इन द इनसाइड ऑफ आवर बॉडी. और इसी प्रोसेस को, चूंकि यह हमारे शरीर के अंदर प्रक्रिया होती है, हम इसको आंतरिक श्वसन या इंटरनल रेस्पिरेशन के नाम से जानेंगे. In which the exchange of gases between blood and blood cells. अब क्या होगा कि यहां जो ब्लड के साथ ब्लड सेल्स में गैसों का आदान प्रदान होगा, यानी अब ऑक्सीजन उस ब्लड के साथ मिलेगा, कुछ भोजन के अंश भी होंगे, और यहां वह ऑक्सीजन हर सेल को उस ब्लड के द्वारा पहुंचाया जाएगा. फिर यहां से कुछ कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगा और उसको बाहर उसी रिवर्स प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कर दिया जाएगा. फिर जब ये ऑक्सीजन और एनर्जी हमारे सेलों में जब जाती है, तो सेल क्या करते हैं, उस भोजन के तत्वों को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, और फिर यही ग्लूकोज सेल को पहुंच जाते हैं. एज यू कैन सी हियर गिवन दैट सेलुलर रेस्पिरेशन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन बॉडी सेल्स. यानी हमारे शरीर में अब उस भोजन के तत्व जो ग्लूकोज के रूप में होंगे वह टूटेंगे, और फिर हमारे बॉडी को क्या प्राप्त होगी, एनर्जी प्राप्त होगी. ऑक्सीजन तो मिल ही रहा है, और फिर इस तरह से क्या होगा कि शरीर को जो ऊर्जा प्राप्त होती है, उस ऊर्जा के द्वारा हम किसी भी कार्य को करने में सक्षम होते हैं. साथ ही साथ यह हमारे शरीर के बाहरी और भीतरी अंगों के विकास में भी मदद करते हैं. सो स्टूडेंट्स, अबाउट दिस वी कैन गेट मोर नॉलेज बाय आवर बुक्स. सो लेट्स रीड बुक एंड वी ट्राई टू grow our knowledge more and process of respiration.
Respiration takes place in the following steps. First, exchange of gases between air and blood, that is external respiration. Exchange of gases between blood and body cells is known as internal respiration, and breakdown of glucose in body cells is called cellular respiration, about which we have just seen on board. So oxygen that enters the blood from alveoli during external respiration combines with hemoglobin, यानी जो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में अल्वाइली के द्वारा प्रवेश करता है यह हेमोग्लोबिन से मिलता है. यू नो दैट हेमोग्लोबिन मेक्स आवर ब्लड रेड, क्योंकि यही ऐसा तत्व होता है जिसमें आयरन होता है और यह हमारे ब्लड को लाल रंग प्रदान करता है. सो हेमोग्लोबिन इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन रेड ब्लड सेल्स. They form a temporary compound called ऑक्सीहेमोग्लोबिन. चूंकि यह हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक टेम्पोररी ऑक्सीहेमोग्लोबिन का निर्माण करता है. ऑन रीचिंग द टिश्यू सेल्स ऑक्सीहेमोग्लोबिन ब्रेक्स टू रिलीज द ट्रैप्ड ऑक्सीजन. और इस तरह से जब यह टिश्यू सेल्स में ऑक्सीहेमोग्लोबिन पहुंचता है तो यह उस ऑक्सीजन को जो अपने में छुपाए रहता है उसको यह पुनः रिलीज करता है, छोड़ देता है. द रिलीज्ड ऑक्सीजन इंटर्स द सेल्स एंड दिस इज कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन. तो इस प्रक्रिया में क्या होगा, वह जो ऑक्सीजन पुनः जो बाहर आते हैं वह हमारे कोशिकाओं में चले जाते हैं और इस तरह से हम इस प्रक्रिया को आंतरिक श्वसन के नाम से जानते हैं. ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी. इस तरह से जब सेलुलर रेस्पिरेशन यानी सेल के द्वारा जो श्वसन की क्रिया होती है उसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, वह ग्लूकोज टूटता है और फिर वहीं से कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी की प्राप्ति होती है. सो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन हैव सम डिफरेंसेस. व्हाट द डिफरेंसेस आर? इन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एयर एंड ब्लड हैपन, while in internal respiration it involves an exchange of gases between blood and body cells. जैसा कि आपने देखा कि जो बाहरी श्वसन होता है इसमें गैसों का आदान प्रदान ब्लड के बीच होता है. साथ में इंटरनल रेस्पिरेशन में यही गैसें जब अंदर पहुंचते हैं तो वह ब्लड के साथ मिलते हैं और फिर ब्लड के कोशिकाओं में समा जाते हैं. In external respiration occur the level of alveoli. इसलिए alveoli में सबसे पहले हवा जाकर मिलती है, जबकि इन इंटरनल रेस्पिरेशन इट ऑकर्स एट अ लेवल ऑफ बॉडी सेल्स. यानी यह प्रक्रिया जब आंतरिक रेस्पिरेशन के दौरान क्या होगा कि यह बॉडी सेल्स में जाकर ऑक्सीजन मिलेगा और फिर वहाँ से आपको पता है यह ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा. व्हाट डू वी इनहेल एंड एक्सहेल? वी इनहेल एंड एक्सहेल एयर, बट द कंपोजिशन ऑफ एयर इनहेल्ड एंड एयर एक्सहेल्ड इज डिफरेंट. यानी श्वसन के दौरान जब हम हवा को सांस में लेते हैं तो वहाँ जो क्या होता है कि आपको पता है कि जब हम वातावरण से हवा को अपने सांसों के द्वारा प्राप्त करते हैं उस समय लगभग सारी हवाएं हमारे नाकों में जाती है, लेकिन इसमें से ऑक्सीजन क्या होता है सबसे अधिक मात्रा में हमारे शरीर में प्रवेश करता है जो 21% होता है. लेकिन जब यह हमारे
शरीर से बाहर आता है एक्सहेल्ड एयर के रूप में, तो वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा ऐसा नहीं होता कि नहीं होती है, लेकिन इसकी मात्रा 16.4% हो जाती है। जबकि हम अपने शरीर में इनहेल्ड एयर के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को सिर्फ 0.03% ही लेते हैं, जबकि एक्सहेल्ड एयर के साथ यह मात्रा 4.4% हो जाती है। The air inhaled has more oxygen and less carbon dioxide, while the percentage of oxygen is less and that of carbon dioxide is more in the air we exhale. जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम हवा को सांस में लेते हैं उस समय ऑक्सीजन की मात्रा सर्वाधिक होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है, लेकिन जब हम हवा को छोड़ते हैं उस समय ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाती है। सो हाउ कैन वी से दैट द एक्सहेल्ड एयर हैज कार्बन डाइऑक्साइड? टू शो इट वी कैन डू अ सिंपल एक्टिविटी. जस्ट टेक सम अमाउंट ऑफ लाइम वाटर इन अ ग्लास and with the help of a straw you can give your air in the lime water. As you can see in the picture, you will find that due to exhaling air the color of the lime water becomes milky. यानी यहाँ पर क्या होता है कि जब आप एक बोतल या एक ग्लास में चूने का पानी ले लेते हैं उस समय आप देखते हैं कि उस चूने के पानी का रंग थोड़ा सा मटमैला होता है, लेकिन अब आप क्या करते हैं, अपने मुंह से हवा को छोड़िए। यह काम आप स्ट्रॉ के द्वारा कर सकते हैं या डायरेक्ट भी करा सकते हैं। आप देखते हैं कि धीरे धीरे वहाँ उस चूने के पानी का रंग जो पहले मटमैला दिख रहा था अब वह कैसा हो जाता है, एकदम दूधिया हो जाता है, और यह दर्शाता है कि आपने जो हवा छोड़ी थी उस हवा में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसने लाइम वाटर के साथ प्रतिक्रिया किया और फिर उसके कलर को बदल दिया। सो हाउ मच एयर कैन अ पर्सन होल्ड इन हिज लंग? एन एडल्ट कैन टेक इन अ मैक्सिमम ऑफ अबाउट 5 लीटर्स एयर। एक आदमी अधिकतम 5 लीटर हवा को अपने शरीर के अंदर रख सकता है ड्यूरिंग नॉर्मल और रिलैक्स्ड ब्रीथिंग। ओनली 500 क्यूबिक सेंटीमीटर एयर इन द लंग्स इज रिप्लेस्ड एट ईच ब्रेथ। और हर श्वसन में यही होता है कि आप 500 सेंटीमीटर क्यूब हवा अपने शरीर से आदान प्रदान करते रहते हैं। ड्यूरिंग एक्सरसाइज और रनिंग इन फोर्स्ड ब्रीदिंग अबाउट 3 लीटर्स ऑफ एयर इज रिप्लेस्ड इन लंग्स एट ईच ब्रेथ। जबकि जब हम कोई भारी कार्य करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उस समय क्या होता है कि हवा की जो मात्रा होती है वह 3 लीटर रह जाती है। Therefore, running, playing and jumping are good and very much needed for good health. और इस तरह से हम कह सकते हैं कि खेलना, कूदना और दौड़ना हमारे लिए एक अच्छा व्यायाम भी है और हमारे शरीर और अच्छे स्वास्थ्य के लिए यह आवश्यक है। इस तरह से आप यह पाते हैं कि ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए कितना जरूरी। Now students, about respiration in other animals, we shall learn in the next video. Till then,